जय हिंद दोस्तों। तो लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 10 तक हम सॉल्व कर दिए थे, जो कि अपने आप में बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन था। आज से 11 नंबर क्वेश्चन है और 11 नंबर क्वेश्चन उतना टिपिकल नहीं है जैसे पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में आधा घंटा लग रहा था। आज थोड़ा जल्दी बन जाएगा, आज उतना टाइम नहीं लगेगा। आज आधा घंटा में एक से तो ज़्यादा ही क्वेश्चन बनेगा। 11 नंबर है क्या, आप ही के सामने लिखेंगे। यदि n धन पूर्णांक है तो साबित कीजिए कि चलो यही लिख देते हैं। पहला नंबर क्या साबित करना, पहले नंबर में है 4 टू दी पावर, मतलब 4 टू दी पावर 4 पे पावर n माइनस 3n माइनस 1 में 9 से, दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिख रहा है। 9 से पूरा भाग लग जाता है। अब नहीं भी दिख रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन का मेन पार्ट आपको दिखना चाहिए और वो दिख रहा होगा। क्वेश्चन का मेन हिस्सा यही है, ये बना। इसमें 9 से पूरा भाग लग जाए, इसी पर ध्यान देना है। तो 9 से पूरा भाग लग जाए, इसका मतलब है कि जब हम 9 बटा में करें तो कट जाना चाहिए। 9 से भागा देने का मतलब ही है कि जब 9 हम बटा में लिखें तो फिर बटा वाला 9 कट जाए। यानी कि ये जो है ऊपर जो लिखे हैं इसमें से 9 कॉमन लेंगे और बटा में 9 लिखेंगे तो कट जाना चाहिए। अगर कट जाता है तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई 9 से भाग लग जाएगा, और नहीं तो नहीं। ऐसे तो कटना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जांच करने के लिए नहीं कह रहा है, यहाँ सिद्ध करना है कि 9 से पूरा भाग लग जाएगा। देखो बनाना शुरू करते हैं। उतना टफ नहीं है, इसलिए हदसना नहीं है कि पिछले जैसे आधा घंटा क्लास चलेगा, ऐसा नहीं है। करना क्या है, ये वाला 4 टू दी पावर n माइनस 3n माइनस 1, इसी को तोड़ना है। और इसमें भी मेन इसको तोड़ना है, ये वाला। ये इसको कैसे तोड़ेंगे, तो 4 को हम लिखेंगे ही 1 प्लस 3 के पावर n, जानबूझ के इसे लिखेंगे। 1 प्लस 3 जानबूझ कर लिखेंगे, क्योंकि 3n चाहिए और इसी में से आएगा। फिर माइनस 1 चाहिए तो यहीं से आएगा, इसलिए 1 प्लस 3 टू दी पावर n के रूप में तोड़ना होता है, जिससे कि फिर 1 मिले और 3 टू दी पावर n है, तो मतलब 3 टू दी पावर n बोल रहे हैं, 3n है तो 3n भी यहीं से मिलेगा। अब शुरू करो। तो बाइनोमियल थ्योरम आपको अच्छे तरह से आता है, तोड़िए। सबसे पहले स्टार्टिंग अगर देखें तो n कॉम्बिनेशन 0, यही से हम शुरू ही करते हैं। हम स्टार्टिंग यही करते हैं, n कॉम्बिनेशन 0, फिर 1 पर पावर। तो 1 पर पावर क्या देंगे, n में से 0 घटा के। इसका मतलब है कि हम बोले थे स्टार्टिंग में ही कि अगर कभी 1 प्लस x 1 प्लस a, मतलब अगर 1 है तो 1 पे पावर जितना देना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएगा तो 1 ही। तो 1 पे पावर देने की ज़रूरत नहीं, इवन मतलब अगर कहें तो 1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं। पावर तो बहुत दूर की बात है कि 1 पर हम पावर देंगे, हम 1 लिखेंगे भी नहीं। 1 पे पावर अगर लिखेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 से गुना करेंगे भी तो 1 आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में 1 लिखेंगे ही नहीं। वेट ए मिनट, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा हमको, सेकेंड के लिए। हाँ देखिए, तो इसी वजह से हम 1 बार बार नहीं लिखेंगे, 1 पे ध्यान भी नहीं देंगे। और अब शुरू करते हैं लिखना। तो 3 लिखेंगे ना, हाँ 3 लिखेंगे और 3 टू दी पावर सीधे लोअर सफिक्स। फिर आगे बढ़ो तो n कॉम्बिनेशन 1 और 1, तो 1 नहीं लिखो, सीधे लिखो 3 पे पावर 1। फिर लिखो n कॉम्बिनेशन 2 और 3 टू द पावर 2, फिर लिखो n कॉम्बिनेशन 3 और 3 टू द पावर 3।
इसी तरह से डॉट 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 लास्ट तक जाएगा, और लास्ट में पहुँचते 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 n कॉम्बिनेशन n हो जाएगा और 3 टू द पावर n हो जाएगा। फिर इसको लिख देंगे -3n-1। तो ये दोनों टर्म तो पहले से था और अभी भी लिखे हैं, इसको कोई छेड़छाड़ हम नहीं की, जैसे था वैसे ही रहने दिए हैं। बाकी जो है वो आप बाइनोमियल थ्योरम में शुरू से ही देखते आ रहे हैं। n कॉम्बिनेशन 0 मतलब 1, 3 टू द पावर 0 मतलब 1, तो इसका मान हो गया 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 1। n कॉम्बिनेशन 1 का मतलब हो गया कि n ऊपर से एक सीढ़ी उतरेगा और नीचे 1 है तो 1 एक सीढ़ी चढ़ेगा, जो कि बाइनोमियल थ्योरम में हम स्टार्टिंग से आपको बताते आ रहे हैं। तो उस हिसाब से n कॉम्बिनेशन 1 n हो जाएगा, नीचे से एक लिखे चाहे नहीं, ये हो गया 3 प्लस n कॉम्बिनेशन 2, इसका मतलब हो गया n, अब फिर लिखेंगे n-1। हालांकि इसको हल करना ही बेवकूफ़ी है, इसको हल करना ही अपने आप में बेवकूफ़ी है, नहीं हल करेंगे। क्यों नहीं हल करेंगे? बस क्यों नहीं, 3n कॉम्बिनेशन 1, क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं है n कॉम्बिनेशन के। फिर ये 3 का स्क्वायर 9, ये भले पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे n कॉम्बिनेशन 2, फिर 3 के क्यूब तो बोलेंगे 27, और फिर n कॉम्बिनेशन 3। फिर आगे आप भी समझ रहे हैं कि 3 के पावर 4 होगा, तो 3 के पावर 4 मतलब 27 नहीं 81 होगा। तो 81 नहीं लिखते हैं, रहने देते हैं, मतलब 81 चलो लिख दिए 81, फिर n कॉम्बिनेशन 4, इसी तरह से डॉट 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 लास्ट में ही आएगा। इसको भी नहीं लिखते हैं, सीधे यहाँ आ जाते हैं -3n-1। अब देखो जो कटे सो काटना है, और जो कटे उसको हम सर्कल में घेर देते हैं। जैसे यहाँ पे एक लाइन और, एक लाइन और, एक लाइन और यहीं पे लिख देते हैं, एक लाइन यहीं पे n कॉम्बिनेशन 1 लिख रहे थे ना कि n लिख देते हैं, क्योंकि लिखने का कोई तो मकसद होगा ना, क्यों लिख रहे हैं आप 3n यहाँ पर और 3n यहाँ पर। फ़र्क क्या है कि यहाँ 3n प्लस में और यहाँ पे 3n माइनस में, तो एक जगह 3n माइनस में है और एक जगह 3n प्लस में है, तो ये प्लस वाला 3n, और अगर इधर हम देखें तो ये माइनस वाला 3n, दोनों कैंसिल हो गया। तो वैसे तो 1 प्लस में है और यहाँ 1 देखें तो माइनस में है, तो 1 भी कट गया और 3n भी कट गया। बाकी जो बचा है वो क्या करेंगे, कुछ नहीं, समझो तो क्या करना है। अब जो यहाँ 9 और इस 27 में भी है 9, 81 में भी है 9, तो हम सब में से 9 कॉमन ले लेंगे। अगर 9 कॉमन लिए तो ये बच गया n कॉम्बिनेशन 2, इसलिए इसको हल नहीं करना था, ज़रूरत नहीं। इसमें से 9 कॉमन लिए, फिर भी 3 बचेगा n कॉम्बिनेशन 3। यहाँ से अगर 9 कॉमन लिए फिर भी 9 बचेगा n कॉम्बिनेशन 4। वैसे ही अगर 9 कॉमन लेते चलेंगे डॉट 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 डॉट, तो जब यहीं से 9 मिल रहा है, ये 27 मिल रहा है, ये 81 मिल रहा है, तो आगे तो 3 के पावर 5 होगा। जैसे कि पहले हम देखें तो 3 पे पावर स्टार्ट हुआ था कितना से, 0 से, फिर 3 के पावर 1, तो 3 के पावर जो 1 है वो तो 3n बन के कट गया, वो बचा कहाँ, वो तो कट गया। लेकिन अब 3 के स्क्वायर, फिर 3 के पावर 3, फिर 3 के पावर 4, फिर 3 के पावर 5, मतलब अब 3 पर पावर धीरे धीरे बढ़ते ही जाएगा, कम नहीं होने वाला है। जब यहीं तक आप देख रहे हैं 81, मतलब 3 के पावर 4 है, तो इसके बाद जो पावर मिलेगा वो 3 के पावर 5 होगा, फिर 3 के पावर 6 होगा, 3 के पावर 7 होगा, मतलब अब 3 के पावर ज़्यादा ही होगा। इसका मतलब है कि आगे आने वाले टर्म में से हम आराम से 9 कॉमन ले सकते हैं। इसे 9 कॉमन लेने के लिए क्या चाहिए, 3 के स्क्वायर, और 3 के स्क्वायर तो यहीं से शुरू हो गया, यहाँ से 3 के स्क्वायर 9, उसके बाद फिर 3 के क्यूब, फिर 3 के पावर 4, फिर 3 के पावर 5, इसका मतलब है 9 सब में है, तो 9 कॉमन ले लिए। जो बचाओ सब नहीं लिख रहे, बस 9 कॉमन ले लिए, और इसी में भागा देना है। कैसे, 9 से भागा दो, 9 से 9 कट गया। यही तो साबित करना था कि हाँ भाई इसको 9 से पूरा पूरा भाग लग सकता है। मतलब लिख देंगे कि 4 टू द पावर n-3n-1 में 9 से
पूरा पूरा भाग लग जाता है। क्योंकि 9 से भागा देने का मतलब है कि अगर हम बटा में 9 करें तो कट जाना चाहिए, और कट गया मतलब पूरा पूरी भागा लग गया। तो फिलहाल 11 के पहला नंबर क्वेश्चन था जो वहाँ हम लिखे हैं। अब इसी तरह से 11 के दूसरा उसको भी देखते हैं। 11 के दूसरा नंबर क्वेश्चन, 11 के दूसरा, ये मिटेगा और फिर उसके बाद किससे भागा लगना है ये मिटेगा। अब 11 के दूसरा क्या है वो देखिए। 11 के दूसरा नंबर है 2 पे पावर 5n माइनस 31n माइनस 1 में 961 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। 961 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। देखो इसमें 961 से, अब 961 ये सोचना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था 9 से भाग लग जाए, तो एक और कारण था पिछला क्वेश्चन में कि 1 + 3 आप क्यों तोड़े, तो सिर्फ यही कारण नहीं था कि 3n मिलेगा, सिर्फ इतना ही रीजन नहीं था कि 3n मिलेगा। एक और कारण था कि हमको भागा देना था 9 से, विभाजित करना था 9 से, और 9 से विभाजित होने का मतलब है कि 3 के स्क्वायर होगा, 3 ही के स्क्वायर होगा। अगर मान लो 27 से भी भागा देना होता तब भी हम 3 के क्यूब खोजते। मतलब हमको इस तरह से तोड़ना है कि 3 मिले, और 3 मिले मतलब 3 हमको मिलना चाहिए। इस फिराक में हम 4 को 1 + 3 के रूप में तोड़ दिए थे, क्योंकि 9 से भागा देना है तो 3 मिलेगा, तभी तो कभी न कभी 3 के स्क्वायर होगा। तो 1 + 3 तोड़े थे पिछले हिसाब में, अभी जो बताएं। और इस हिसाब में क्या है, आपको 961 चाहिए। तो सबसे पहला रीजन तो यहीं पे मिलता है कि 961 किसका स्क्वायर है या फिर किसका क्यूब है। 961 किसी का स्क्वायर होगा या किसी का क्यूब होगा, तो 961 किसका स्क्वायर है 100%। कि यहाँ अगर देखा जाए 2 के पावर 5 है, इसको ऐसे लिखते हैं 2 के पावर 5 और उस पे पावर n, पावर पे पावर रहेगा तो गुना हो जाता है। थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर देते हैं। ये हो गया 32 के पावर n, अगर थोड़ा सा समझो तो 32 के पावर n, ठीक है। ऐसा नहीं पता चल रहा होगा 2 के पावर 5n दे ले था, तो जो 5n दे ले था उसमें से क्या किए ना कि 2 के पावर 5 लिखे और फिर उसके ऊपर पावर n दे दिए। इससे होगा क्या, देखो 2 के पावर 5 और उस पे पावर n, तो पावर के ऊपर पावर, तो दोनों गुना होकर 5n हो जाता है। लेकिन हम गुना नहीं करेंगे, हम समझा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऐसे लिखे और फिर 2 के पावर 5 को लिखे 32। अब यही 32 को इस तरह से 2 हिस्से में तोड़ना है कि किसी का अगर हम स्क्वायर करें या क्यूब करें तो 961 मिले। और हम जानते हैं कि 31 के स्क्वायर 961 होता है। आप नहीं जानते वो अलग बात है, कि आप नहीं जानते वो आपकी गलती है, लेकिन 31 के स्क्वायर होता है। तो हमको नहीं मालूम है कैसे बनेगा, छोड़ दो। वहाँ अगर नहीं समझ रहे तो आप ये समझिए कि बगल में 31n दे रहे हैं, यानी 31n कब आएगा, तो 31n तब आएगा जब हम 32 को तोड़ेंगे 1 + 31 में। सेम रीजन पिछला, जैसे 4 को हम तोड़े थे 1 + 3 में, 1 + 3 में, 1 + 3 में इसलिए तोड़े क्योंकि हमको 3n चाहिए था। और सिर्फ वही कारण है, हम बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं कि सिर्फ 3n चाहिए, यही कारण है 9 भी चाहिए। यहाँ वही बात है कि एक तो 31n चाहिए तो 1 + 31, ऊपर से 961, और 961 होता है 31 के स्क्वायर। यही सब कारण है कि हम इसको तोड़ना शुरू करेंगे। 32 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 + 31 के पावर n
माइनस 31n माइनस 1। ये तो आपके क्वेश्चन का हिस्सा हो गया, ये तो क्वेश्चन वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन का हिस्सा हो गया। इधर 1 प्लस 31n, इसको तोड़ो तो पहले स्टार्ट हो गया n कॉम्बिनेशन 0, फिर 1 तो लिखने ने है सीधे 31 पे पावर 0, फिर n कॉम्बिनेशन 2 31 के स्क्वायर, फिर n कॉम्बिनेशन 3, फिर 31 के पावर 3, फिर n कॉम्बिनेशन 4 31 पे पावर 4, डॉट 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 जहाँ तक जाए लेते जाएंगे और लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे 31n माइनस 1। इससे क्या होगा देखिए क्या होने वाला है। इसका n कॉम्बिनेशन 0 का मान 1, 31 के पावर 0 मान 1, ये तो खैर कट जाएगा, उधर माइनस 1 है। और इसको n कॉम्बिनेशन, गलती हो गया हमसे, गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया, गलती ये हो गया कि हमको स्टार्ट करना चाहिए था n कॉम्बिनेशन 0 31 के पावर 0, दिखाई दे रहा है ना, फिर लिखना चाहिए था n कॉम्बिनेशन 1 31 के पावर 1, हम लिखना भूल गए, खैर कोई बात नहीं, ये हो गया 1। अब n कॉम्बिनेशन 1 मतलब n ही होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ n होगा और फिर 31, तो 31 n लिखो और प्लस, अब n कॉम्बिनेशन 2 इसको हल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 31 के स्क्वायर लिखो और नहीं तो 31 के स्क्वायर ऐसे रहेगा, n कॉम्बिनेशन 2, फिर इसको 31 के क्यूब, पहले यही लिखेंगे, फिर n कॉम्बिनेशन 3, आगे हो जाएगा 31 के पावर 4, n कॉम्बिनेशन 4 डॉट 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 माइनस 31n माइनस 1। फिर यहाँ पर वही सब बात कि 2 गो टर्म कटेगा, तो जो कटने वाला टर्म है उसको काटिए, दोनों कटेगा। अब कौन कौन कटेगा ध्यान देना, देखो इधर 1 है प्लस में, उधर 1 प्लस में है, यहाँ देखो 1 माइनस में है, कट गया। उसके बाद 31n प्लस में है, फिर 31n आप यहाँ देखिए माइनस में, कट गया। अब क्या बचा, अब जो बचा उसको काटने में है, क्यों नहीं काटना, क्योंकि आप 31 के स्क्वायर जानते हैं, नहीं जानते तो अभी 2-3 बार बोले कि 31 के स्क्वायर कितना होता है 961। अब सोचो अगर 31 के स्क्वायर में 961 है, मतलब 961 कॉमन लेने का मतलब यही नहीं हुआ कि आप 31 के स्क्वायर कॉमन ले लो। ध्यान से मेरी बात को समझो, अगर आप 31 के स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, अगर आप 31 के स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, 31 गुने 31 अगर आप कॉमन ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 961 आप कॉमन ले रहे हैं। तो जब यहाँ 31 गुने 31 कॉमन हम ले सकते हैं, तो इसमें से काइन कॉमन ले सकते हैं, यहाँ तो 31 31 31 3 बार है, तो 100% यहाँ से भी कॉमन लेंगे, तो इसमें तो और कॉमन ले सकते हैं, यहाँ तो 31 31 31 4 बार है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि 31 गुने 31 31 में 4 बार ले लो, क्यों, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब होता है कि सभी में से, जैसे 31 अगर कॉमन लेना है तो इसके पास 31 गुने 31 31 में 4 बार है, तो ये 4 बार देने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ तो 31 31 3 बार है, तो ये कहेगा कि हम 3 को देंगे, आगे वाला कहेगा चुप रह हम तो 2 बार देंगे। तो हमको सबका ध्यान रखना होता है कि सभी में से कौन सा नंबर मिल रहा है जो सब कॉमन दे सकता है। किसी के पास 31 31 31 पे पावर 20 है, क्या 31 के पावर 20 कॉमन लेंगे, तब तक कॉमन नहीं लिया जाएगा जब तक सब 31 के पावर 20 न दे दे। तो फिलहाल यहाँ सभी में से हम कॉमन ले सकते हैं 31 के स्क्वायर। तो बचा फिर कितना, यहाँ बच गया n कॉम्बिनेशन 2, यहाँ से बच गया 31 n कॉम्बिनेशन 3, फिर बच गया 31 के स्क्वायर और n कॉम्बिनेशन 4, इसी तरह से डॉट 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 जहाँ तक बचे। अब 31 के स्क्वायर मतलब 3-4 बार बोल रहे हैं कि 961 जो देख रहे हो ना, ये एक तरह से 31 के स्क्वायर है, 31 के स्क्वायर है। इसका मतलब है कि जो आप 31 के स्क्वायर लेके आए, जब 961 से भागा देंगे तो ये कट जाएगा। हाँ तो हो गया साबित, PROVED, यही तो साबित करना था कि 961 से पूरी भागा लग जाता है। तो लिखेंगे कि 2 के पावर 5n माइनस 31n माइनस 1 में 961 से पूरा भाग
लग जाता है। हो गया। अब देखो हम दो हिसाब बताएं, हम चाहें तो आपको ये कह सकते हैं कि दो हिसाब बता दिए बाबू, आपसे बाकी 3 हिसाब बन जाएगा, और सच में बन जाएगा। अगर हम छोड़ भी दें तो भी बन जाएगा, लेकिन फिर भी उसमें एक हिसाब गलत है। अब मेरा कर्तव्य है कि उस गलत हिसाब को हम सुधारें जहाँ पे गलती हुआ है। तो कभी कभी आपको लगता है कि हम तो 2 ही हिसाब में समझ गए, फिर पूरा हिसाब क्यों बताते हैं? तो बउआ हम बार बार कहते हैं, आप मेरे छोटे भाई छोटे बहन, हो सकता है आप कुछ हमसे बड़े भी हों, जो पढ़ाने के पर्पज से इस वीडियो को देखते हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप देखते हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात और कहेंगे क्लास के बीच में कि आप देखते हैं, अगर क्लास अच्छा लगता है तो कम से कम एक लाइक तो बनता है। हम नहीं बोलते थे पहले, क्योंकि पहले थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं, साउंड अच्छा नहीं, लेकिन अब मेहनत कर रहे हैं आपके ऊपर, तो लाइक तो कर दो। पैसे की ज़रूरत नहीं है, लोगों तक यह वीडियो पहुंच पाए। सबसे बड़ी बात है कि हमको पैसा नहीं चाहिए, लोगों तक यह वीडियो पहुंचे, लोगों के जानकारी में यह वीडियो जाए। इसे आप अटकते हैं तो यूट्यूब पे ही देखते हैं बाबू। केसी सिन्हा जो किताब बना रहा है, बिहार बोर्ड वाला, मतलब बिहार से या किसी भी बोर्ड से, और जब केसी सिन्हा बुक में अटकता है तो सीधे यूट्यूब पे सर्च करता है, और यूट्यूब पे अगर वीडियो मिलता भी है तो उसमें पूरा सॉल्यूशन नहीं रहता है। तो हम मेहनत करके सॉल्व कर रहे हैं, कम से कम एक लाइक तो कर दो। खैर आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम। तो अब तीसरा नंबर आते हैं बन तो जाएगा लेकिन तीसरे नंबर पे आते हैं, वो भी हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा किससे भागा देना है? देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है क्या है, तीसरा में 3 to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9 में 64 से। पहले इक्वेशन को थोड़ा सा हम सीधा करते हैं, ऐसे थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। सीधा करने का मतलब है कि 3 to the power 2, 2 कॉमन ले लिए तो बच गया n plus 1, ऐसे जानबूझ के लिख रहे हैं, माइनस 8n माइनस 9 में 64 से पूरा भाग लग जाए, और सीधा कर देते हैं। ये 3 के स्क्वायर है तो 3 के स्क्वायर ऐसे लिखे, और उस पर पावर दे दिए n plus 1 माइनस 8n माइनस 9 में 64 से पूरा भाग लग जाए, और सीधा कर देते हैं। इसको लिखेंगे 9 पे पावर n plus 1, यही हो गया, माइनस 8n माइनस 9 में 64 से पूरा भाग लग जाए। तो क्वेश्चन को तोड़कर हम सीधा कर दिए। पहले जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को हम इलेबोरेट कर दिए, मतलब कुछ अलग नहीं लिखे, बस उसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करते जिससे समझ में आ जाए। हुआ क्या, देखिए 2 तरीका, 9 है अब बगल में 8n है। तो पिछले 2 हिसाब में समझाएं कि आप 9 को 1 plus 8 ऐसे तोड़ेंगे। कैसे? क्योंकि यहीं पर 8n है। एक तो ये इंडिकेट कर रहा है कि 8n चाहिए, इसलिए 9 को तोड़ना पड़ेगा 1 plus 8n में। दूसरा इंडिकेशन हमको ये मिलता है कि भागा देना है आपको किससे, 64 से, और 64 किसका स्क्वायर या किसका क्यूब होगा। तो फिर बोलेंगे 64 तो 4 के भी क्यूब होता है, तो अगर 4 के क्यूब पे तोड़ेंगे तो हम अटक जाएंगे। 9 को कैसे तोड़ेंगे? 4 plus 5, तो फिर 5 वाला टर्म इसमें कहीं मिल रहा है, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो वैसे नहीं तोड़ना है, 9 को तोड़ना ही है 1 plus 8 के रूप में, 1 plus 8, तभी तो 8 के स्क्वायर फिर 64 आएगा, फिर 64 से वो पूरी कटेगा। देखिए करना क्या है, वहाँ वाला 9 पे पावर n plus 1 घटाओ 8n माइनस 9, इसमें क्या करेंगे कि 9 पे पावर n plus 1 है, 9 पे पावर n plus 1 को हम ऐसे लिखेंगे, 9 पे पावर n और गुने 9 पे पावर 1, नहीं हो देंगे पावर तो चलेगा,
ऐसे क्यों लिखे, काहे लिखे, कारण बताइए। क्योंकि अगर 9 पे पावर n+1 हुआ तो 9 को तो हम तोड़ देंगे 1+8 के रूप में, लेकिन पावर अजीबोगरीब तरीके से चलेगा, फिर परेशानी होगा आपको। बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करना, पावर सिंपल रहे तो तोड़ सकते हैं, n रहे तो n+1 में दिक्कत हो जाएगा, तो ऐसे तोड़ दिए। बात एक ही है कि यहाँ पावर n, यहाँ पावर 1, बेस अगर इक्वल है तो पावर जोड़ के फिर से 9+1 ही हो जाएगा। हालांकि पावर जोड़ना नहीं है, हम मानते हैं कि जोड़कर 9+1 हो जाएगा, मतलब 9+1 हो जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं नहीं जोड़ेंगे। -8n -9, अब बाकी फिर क्या करेंगे, इन 9 को रहने देंगे और इसमें जो 9 है उसको लिखेंगे 8, 1+8 के पावर n -8n -9, फिर 9 को रहने देंगे ऐसे ही। फिर अब इसको तोड़ेंगे 1+8 टू द पावर n, इसको तोड़ना शुरू करेंगे तो n कॉम्बिनेशन 0 हो गया, 1 तो लिखने दें, 8 पे पावर 0, फिर n कॉम्बिनेशन 1 हो गया 8 पे पावर 1, फिर n कॉम्बिनेशन 2 हो गया 8 के स्क्वायर, फिर n कॉम्बिनेशन 3 हो गया 8 के पावर 3, इसी तरह से डॉट 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 जहाँ तक जा रहा है लिखेंगे। और फिर इधर मिल गया 8n -9। जल्दी बता दी क्योंकि यहाँ कुछ क्वेश्चन समझाने लायक था नहीं, बाइनोमियल थ्योरम आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। फिर इसका मान आप भी जानते हैं कि 1 होता है, आप लोग को मालूम है 1 होता है, तो 9 से गुना कर दो तो हो गया 9। ये n कॉम्बिनेशन, ठीक है, आपको अगर दिखाई दे तो लगेगा कि n कॉम्बिनेशन 1 है, मतलब n है, ऐसा लगेगा कि n है। हो गया क्या, 8n भागा देना है 64 से, हाँ कट जाएगा, ठीक है। ये n है, ठीक है, और ये 8 है, तो ऐसे तो ये 8n है पूरा, अगर समझो तो n कॉम्बिनेशन 1 मतलब n होता है, और ये 8 है, 9 से गुना करेंगे तो 9 8 72n, बस यही लिखना है, इसके बाद इधर नहीं लिखना है। इधर क्या करना है, लिखना है 9 गुने n कॉम्बिनेशन 2 फिर 8 के स्क्वायर, इधर फिर नहीं कुछ करना है, फिर लिखते जाना 9 गुने n कॉम्बिनेशन 3 8 के क्यूब, बस ऐसे ही लिखते जाना डॉट 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 -8n -9। अब समझो थोड़ा ध्यान से, यहाँ 9 प्लस में, यहाँ 9 माइनस में कट गया। अब पूरा होश में रह के समझना है, क्योंकि अगर अब आप नहीं समझे तो गए काम से। इसके बाद का लाइन तो इम्पोर्टेंट है। हम हट जाते हैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, 1 मिनट नहीं तो कुछ सेकेंड के लिए, थोड़ा आप भी देख लीजिए कि क्या करना है, क्योंकि अब जो हम घटाने वाले हैं हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए, या हो सकता है कि आप वहाँ पे आप बका जाए कि क्या कर दिए। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हम हट गए कि आप देख लीजिए 9 से 9 कटा। अब जो हम तोड़ेंगे हो सकता है उसमें परेशानी हो, आप सोच रहे होंगे कट नहीं रहा, देखो क्या करने वाला है। यहाँ 72n प्लस में, यहाँ 72n प्लस में थोड़ा सा आगे बढ़ के देखिए तो आपको पता चलेगा 8n माइनस में, तो वहाँ 72n प्लस में, और इस तरफ हम क्या देखें कि 8n माइनस में, तो यहाँ 8n माइनस में, और यहाँ समझो 72n प्लस में, तो 72n और इधर वाला 8n, ये है प्लस में, वो है माइनस में, घट कर हो जाएगा 64n प्लस। अभी 9 ऐसे ही रहे तो इसका कोई काम नहीं, n कॉम्बिनेशन 2 8 के स्क्वायर, फिर 9 n कॉम्बिनेशन 3 फिर 8 के क्यूब, इसी तरह से डॉट 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 आगे भी लिखेंगे। अब इन सब में अगर कॉमन लेने की बारी आ जाए कि आपको सभी में से कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने के तो हम बहुत सारा चीज़ मतलब एक से ज़्यादा चीज़ कॉमन ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि ये किससे भागा देना है, 64 से। तो हमको इस तरीके से कॉमन लेना है कि लगे कि जब हम 64 से भागा दे तो पूरा पूरी कट जाए। मतलब यहाँ समझो, देखो यहाँ 64 है, यहाँ देखिएगा यहाँ 64 है, फिर यहाँ देखो 8 के स्क्वायर है, तो 8 के स्क्वायर मतलब यहाँ भी 64 है, फिर यहाँ समझो 8 के क्यूब। अगर हम 8 के क्यूब बोल रहे हैं मतलब 8 गुने 8 गुने 8 3 बार है, तो हमको तो कॉमन 2 बार लेना है 64, यानी हम ले सकते हैं। तो हम सभी में से 64 कॉमन लिए, तो n बचा, यहाँ से बच गया 9 इंटू n कॉम्बिनेशन 2, इसमें से बचा 9 इंटू n कॉम्बिनेशन 3, और साथ ही को 8, इसी तरह से डॉट डॉट डॉट। अब जब हम इसमें 64 से भागा देते हैं
64 से भागा देना है ना आपको, 64 से, तो 64 से 64 कट गया। और साबित तो यही करना था कि ये जो टर्म है वो 64 से पूरा पूरी लग जाएगा, तो 64 से ये विभाजित हो गया। यही तो दिखाना था कि 64 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो 11 में तीसरा क्वेश्चन, 1 2 3 क्वेश्चन हम बता दिए। अब उम्मीद करते हैं कि बाकी का जो 2 क्वेश्चन है वो आपसे बन जाएगा, तो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। और अगर नहीं बना तो ऐसा नहीं है कि हम वो दोनों क्वेश्चन नहीं बताएंगे, A to Z क्वेश्चन हम बताते हैं, तो बाकी जो दोनों क्वेश्चन है वो भी हम ही बताएंगे। जो भी भले ही 100 विद्यार्थी, 1000 तो विद्यार्थी मेरा वीडियो देखता नहीं है, 100 से भी कम देखता है, 10 20 15, जो भी देखते हैं उसको मालूम है कि हम कभी भी ऐसे नहीं करते हैं कि आधा बताया था छोड़ दिए। इस एक्सरसाइज में हेले हैं तो इसको पूरा करके ही निकलेंगे, एक एक क्वेश्चन बता के ही छोड़ेंगे हम। तो फिलहाल अगर चैप्टर की बात की जाने से पहले 1 मिनट कुछ बोलना था। तो फर्स्ट वॉल्यूम में लगभग हम बता दिए, बच गया सेट थ्योरी, वो बताना है। मैथमेटिकल इंडक्शन छोटा चैप्टर है, उसको ही बता देंगे। तो एक चैप्टर इसमें सिर्फ बच रहा है, सेट थ्योरी, क्योंकि त्रिकोणमिति हम बता ही दिए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बता ही दिए हैं, सीक्वेंशियल सीरीज बता ही दिए हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो ही गया है, बाइनोमियल थ्योरम हो ही गया है। तो मेरे हिसाब से अब इस फर्स्ट वॉल्यूम में कुछ बच नहीं रहा, फर्स्ट वॉल्यूम में कुछ भी नहीं बच रहा, पूरा कवर हो गया, सिर्फ सेट थ्योरी बच रहा है। तो आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, इसी चैनल पे NCERT बुक का सेट थ्योरी हम पढ़ा दिए, उसको आप जाके पढ़ लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सेट थ्योरी में वैसा कुछ है नहीं कैलकुलेशन कि बहुत, बस सेट्स है, आपको लैंग्वेज समझना है, थ्योरी समझना है। तो NCERT पढ़ लीजिए, हम ही पढ़ाएं, वहाँ से कवर हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास उतना अब टाइम नहीं रहा। सेट थ्योरी को हम छोड़कर NCERT आप पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ा सकते, आपको लग रहा होगा नहीं पढ़ा सकते, वहाँ से भी एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी नहीं करेंगे। और अब हम इस चैप्टर के बाद हाथ लगाने वाले हैं इसका सेकेंड वॉल्यूम, जो ऑफलाइन क्लास में, खासकर बिहार में, मतलब जिस स्टेट में हम रहते उस स्टेट की बात करें तो बिहार में सेकेंड वॉल्यूम जनरली बहुत सारे टीचर नहीं बताते हैं, कहते हैं कि फर्स्ट वॉल्यूम चलो पढ़, कितना तो देखते हैं ना कि बहुत सारे कोचिंग में फर्स्ट वॉल्यूम भी पूरा नहीं ख़त्म होता है। फर्स्ट वॉल्यूम पूरा क्या बाबू, किसी को बुरा लगे तो माफ़ करना, हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं आपसे। लेकिन बहुत सारे वैसे टीचर, मतलब बहुत सारे टीचर वैसे होते हैं जहाँ सुनते हैं कि भाई फलाना जगह पढ़ रहा है, बाहर गया है, पटना गया है, या बिहार शरीफ में जाके पढ़ रहा है, मतलब दूर दूर जगह गया, वहाँ पर भी उसका फर्स्ट वॉल्यूम तो छोड़िए ना, एक चैप्टर का पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया जाता। जैसे त्रिकोणमिति है, तो त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति है, ट्रिगोनोमेट्रिकल का जनरल सॉल्यूशन है, साइन कोसाइन है, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहाँ भी नहीं किया जाता। वहाँ पर भी बेचारा तरस के रह जाता है कि कोई तो आए जो पूरा सॉल्व करे। तो आप चिंता नहीं कीजिए, आपके लिए हम हैं, हम A to Z क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब इसको ख़त्म करने के बाद हम सेकेंड वॉल्यूम में आएंगे। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगे क्लास तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए, और तो कुछ बोलेंगे नहीं, जितना बोलना था बोल दिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए चाहिए।